हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं जो आज की रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए है वो है फाइनेंशियल फ़्लो। लाइफ में फाइनेंशियल फ़्लो कैसे आएगा। तो मैं अभी आपके लिए 3 पाइल्स यहाँ पर लगा के रखूँगी। आपको उसमें से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है। पाइल में ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 ग्रुप्स यहाँ पर मैं लगाऊंगी। उसमें से आपको कोई भी एक ग्रुप, आपको जो भी अट्रैक्ट करता है वो ग्रुप आप सिलेक्ट कीजिए। तो व्यूअर्स, आपके सामने देखिए 3 पाइल्स हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ग्रुप नंबर 1, 2, 3। तो इसमें से आपको जो भी अट्रैक्ट करता है वो ग्रुप आप सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये है टाइगर आई, बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट है। और एक ये है रोज कॉर्ड्स एंड दिस इज 7 चक्रास ब्रेसलेट। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपने इसमें से अपने नंबर का जो भी पायल है, जो भी ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, 3 ऑफ वैंड्स, पॉसिबिलिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हम फर्स्ट कार्ड इसमें से सिलेक्ट करेंगे वो हमारा है, फर्स्ट कार्ड जो है फाइनेंशियल पोजीशन। इस समय आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो कैसी है। क्वीन ऑफ कप्स, फाइनेंशियल पोजीशन हम देखेंगे इसमें क्या है। गाइस ज़रा ध्यान रखिएगा, ये जो भी रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट करे। यदि आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप इससे फाइनेंशियल, इस समय जो फाइनेंशियल फ्लो जो आपका है ओवरलुक, यस, आप इस समय अपने फाइनेंस को कुछ ज़्यादा ही ओवरलुक कर रहे हैं, जबकि ऐसे कंडीशन है नहीं, लेकिन आप उसको ओवरलुक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल करंट पोजीशन आपकी इस समय क्वीन ऑफ कप्स के जैसी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ब्लॉकिंग माय फाइनेंशियल फ्लो। तो आपकी जो फाइनेंशियल फ्लो को ब्लॉक कौन कर रहा है, कैसे आपकी फाइनेंशियल जो फ्लो है, फाइनेंस की जो फ्लो है वो कौन ब्लॉक कर रहा है, कैसे आपकी फाइनेंस ब्लॉक हो रखे हैं, उसके लिए हम देखेंगे जस्टिस के कार्ड में। हम उसको देखेंगे कि आपने कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स हैं जो पूरे नहीं किए हैं, या किसी और ने आपके साथ कुछ कमिटमेंट्स किए हैं वो भी पूरे नहीं हैं। उन्होंने भी कोई कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है या आपने किसी से वो कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन करवाया है। लॉ एंड ऑर्डर्स को आपने फॉलो नहीं किया है। जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल फ्लो के अंदर जो ब्लॉकेजेस आए हैं, क्योंकि आपने कोई कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए हैं, या फिर किसी ने आपको कुछ कमिटमेंट किया था जो उसने वो पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ गए हैं। ये रीज़न है आपके फाइनेंस को ब्लॉक होने का। थर्ड कार्ड है, व्हाट आर माई कोर बिलीव्स अबाउट मनी दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्लॉक। ओके, यह है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है
हाँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ की आपको तलाश है कि आपको और ज़्यादा अवसर आप देख रहे हैं। ये आप अपने अवसर के इंतज़ार में हैं, आप अपने लक का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा लक साथ देगा। आप कोई एक रचना या एक प्लान, यस ऑफ कोर्स प्लान रेडी कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपका वो टीम वर्क है, अकेले आप नहीं कर रहे हैं उसको। उसमें आपकी ज़रूर कोई ना कोई 2 लोग या 3 लोग, 3 लोग, यस 3 लोग आपके साथ हैं। हाँ, डेफ़िनेटली आपको दूसरों से मदद मिलेगी और आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है आपके बिज़नेस के सिलसिले में। फाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। 4th क्वेश्चन है चेंज टू बी मेड टू इम्प्रूव द सिचुएशन। यस, दोबारा से पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ गया है। तो आपको देखिए यहाँ पर ईगल है, चील के जैसी नज़र आपको रखनी है। अवसर की आपको तलाश है, आपको अवसर ज़रूर मिलेंगे और आपको उनको तुरंत ही लपक लेना है, मतलब ध्यान देना है। आपको पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर हैं, आपके फाइनेंशियल फ्लो बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भी नंबर 2 का कार्ड आया है, तो चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। फाइनल आउटकम है 13 दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी, फाइनेंशियल फ्लो आपका चालू हो जाएगा। तो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 1, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, ये है आपका सुंदर सा ब्रेसलेट रोज क्वार्ट्ज। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, चलिए उनके कार्ड्स देख लेते हैं। उनका कार्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था करंट फाइनेंशियल पोजीशन, पाइल नंबर 2। बहुत मेहनत कर रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, बहुत जी तोड़ मेहनत हो रही है इस समय, और आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, कोई डर है इस समय फाइनेंस को लेकर के। आप किसी भी तरह का कोई एडवांटेजेस लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है। यस, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर अपने फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ा सकते हैं। तो इस समय आप इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर, फाइनेंशियली सेफ एंड सिक्योर करने की आप पूरी तरह से मेहनत में लगे हुए हैं। आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के आइडियाज़ हैं, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग माय फाइनेंशियल फ्लो? तो फाइनेंशियल फ्लो आपका क्यों ब्लॉक हो रहा है? ये है पेज ऑफ वैंड का कार्ड। फाइनेंशियल फ्लो जो आपका है, क्योंकि आपका इस समय जो नेचर है बहुत ही इम्पल्स है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके पास प्लान्स बहुत सारे हैं। लेकिन आपको जो ब्लॉक कर रहा है ना आपका फाइनेंस को इस समय, कि आप कुछ भी
कोई भी आपको कुछ भी मैसेज कर देता है या कोई आपको कुछ न्यूज़ दे देता है जिसकी वजह से आप सिर्फ प्लान करके रह जाते हैं, उस प्लान पे आप वर्क नहीं करते हैं। प्लान आपने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन किसी के कोई मैसेज आ जाने पर या किसी ने आपको कोई भी न्यूज़ दे दी कि नहीं नहीं ये काम तो नहीं होगा या ऐसे नहीं होगा या हो नहीं सकता, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप दूसरों के कहने में बहुत जल्दी आ जाते हैं और अपने प्लान को वहाँ पर रोक देते हैं। आप उसको आगे बढ़ते नहीं हैं उस पे, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बढ़े हुए हैं। व्हाट आर थर्ड कार्ड है, व्हाट आर माय कोर बिलीव्स अबाउट मनी दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्लॉक्स। तो ये कार्ड जो है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज का है। प्लान्स हैं आपके पास में, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि फाइनेंशियल फ्लो को कैसे ठीक किया जाए, रिसोर्सेज नहीं है। तो आप अपने प्लान्स को एग्जिबिट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत ही थका हुआ और बहुत ही सैड महसूस कर रहे हैं। आप गुड पार्टनरशिप की तलाश में हैं, लॉयल फ्रेंडशिप की तलाश में हैं, जो कि आपके फाइनेंशियल फ्लो को आगे की तरफ लेके जाए। तो बेसिकली पाइल नंबर 2 आपके पास में लैक ऑफ रिसोर्सेस है जो आपके फाइनेंस को ब्लॉक करके रखे हुए हैं। चेंजेस टू बी मेड इम्प्रूव द सिचुएशन आपकी अपने आप ही धीरे धीरे होंगी। उसमें आपको चेंज सिर्फ ये इम्प्रूवमेंट के लिए आपको इतना सा करना है, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। बस इसके लिए इतना ही कहा जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको, अगर आप पेशेंस रखते हैं, तब आपको फ्लावरिंग जैसे मतलब आपको फुलफिलमेंट हो जाएंगी। जो भी आप चाह रहे हैं वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। आपका फाइनेंशियल जो फ्लो है वो बहुत अच्छी तरह से चालू हो जाएगा। लास्ट पे जो कार्ड आया ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। आई होप पाइल नंबर 2 को ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बने रहिए, और यदि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, कमेंट, सब्सक्राइब। यस, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये 7 चक्रास का ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बुरी कंडीशन है भाई पाइल नंबर 3 आपकी। तो व्हाट इज ब्लॉकिंग माय फाइनेंशियल फ्लो? 9 of Pentacles. What are my core beliefs about money that are contributing to the blocks? 7 of Cups. Okay. Moment to moment. Consciousness. Yes. 10 of Swords का कार्ड एक्चुअली एंड का कार्ड होता है, समाप्ति का कार्ड होता है। कोई चीज़ें जो हैं इस समय, हाँ, इसको हम एक गुड न्यूज़ के रूप में भी ले सकते हैं कि 10 ऑफ सोर्स मतलब आपकी जो भी फाइनेंशियल फ्लो जो बिगड़ा हुआ था या आउट ऑफ ट्रैक चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है, उन चीज़ों का एंड होने वाला है। यस, आपके फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड है व्हाट इज़ ब्लॉकिंग माय फाइनेंशियल फ्लो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और पेंटिकल्स के जो कार्ड होते हैं ना वो वैसे भी फाइनेंस से रिलेटेड ही होते हैं। तो
आने वाले टाइम में विद इन 9 days, 9 वीक्स और 9 मंथ्स आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप बहुत सारी चीज़ों यस अचीवमेंट्स आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे। आपके घर की जो परिस्थिति या ख़राब थी, आप घर में भी कुछ नया करने वाले थे, कुछ चेंजेस करने वाले थे, कुछ इम्प्रूव करने वाले थे। होम इम्प्रूवमेंट्स का भी यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है। आप आने वाले 9 दिन, 9 हफ्ते या 9 महीने के अंदर लार्ज सम ऑफ मनी आपके पास आने वाली है और उसमें आप बहुत सारी परचेज़ करने वाले, बहुत सारी चीज़ें आप ख़रीदने वाले हैं। स्पेशली नया घर और नई कार आप ख़रीदने वाले हैं, नया फर्नीचर। तो पाइल नंबर 3 के लिए ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये ब्लॉकिंग का कार्ड है, इसलिए क्वेश्चन इस पे आया है ब्लॉकिंग का। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग माय फाइनेंशियल फ्लो? आपने पैसा आने से पहले चीज़ों को खर्च करने की तैयारी कर दी। यस, हाँ, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे हम कि चीज़ें घर खरीदना चाहते हैं, सब चीज़ें खरीदना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल जो फ्लो है वो ब्लॉक हो चुका है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, नंबर 3, व्हाट आर माई कोर बिलीव्स अबाउट मनी दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्लॉक्स? तो आप के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आपको लगता है कि मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ आइडियाज़, यस, जिसकी वजह से आप किसी भी आइडिया को नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से उसको एग्जिबिट नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचते हैं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, मतलब आपके पास वन टाइम में 7 सोर्स ऑफ इनकम के आइडियाज़ हैं, लेकिन आप उसमें से किसी भी एक आइडिया को पूरी तरह से एग्जिबिट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपकी फाइनेंशियल ग्रो को ब्लॉक कर रहा है, फाइनेंशियल फ्लो को ब्लॉक कर रहा है। चेंजेस टू बी मेड टू इम्प्रूव सिचुएशन स्टेप बाय स्टेप। आपको धीरे धीरे 1 by 1 थोड़े पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है, तभी आपका फाइनेंशियल फ्लो जो है वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। एकदम से आपकी कोई लॉटरी नहीं लगने वाली है, स्लोली स्लोली। ये कार्ड देखिए, स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, तो लास्ट कार्ड है हमारा, फाइनल आउटकम है। इन सब चीज़ों के लिए आपको कॉन्शियस, आपके अंदर के कॉन्शियस को जगाना पड़ेगा, थर्ड आई मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। तो पाइल नंबर 3, मैं ये रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, बाय बाय।